तो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड आज के इस वीडियो सीरीज में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि डेटा स्ट्रक्चर का है। और इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं एग्जाम में ये आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित होने वाला है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, तभी आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। और अगर आपने इस कंसेप्ट को समझ लिया ना, तो अगर इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जामिनेशन में आता है तो वो आप छोड़ के नहीं आएंगे, सबसे पहले आप उसी क्वेश्चन को करके आएंगे। क्लियर? क्योंकि ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं 7 से 14 नंबर तक आपको दिलाने का काम करता है। तो इस क्वेश्चन को तो कम से कम प्रैक्टिस करके आपको जाना है। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली टॉपिक का नाम है एवीएल ट्री। तो एवीएल ट्री क्या होता है? तो बेसिकली एवीएल ट्री भी एक प्रकार का आपका बाइनरी सर्च ट्री होता है। बेसिकली इसके भी बारे में डीपली जाने से बेहतर है कि हम क्या करें, इसको डायरेक्टली एक क्वेश्चन के थ्रू समझें। क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्टली पूछता है कि क्रिएट एवीएल ट्री, यानी कुछ आपका फंक्शन दे देगा, उसको लिए कहेगा कि आपको एवीएल ट्री क्रिएट करना है। तो बेसिकली हम लोग किस तरह से एवीएल ट्री को क्रिएट करेंगे, इस वीडियो में हम इन्हीं चीजों को डिस्कस करेंगे। तो एवीएल ट्री को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें बैलेंस फैक्टर का पता होना जरूरी है, जिसका फॉर्मूला होता है बैलेंस फैक्टर। दैट मींस इसे शॉर्ट में हम बीएफ लिखते हैं, इज इक्वल टू हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री। यानी जो लेफ्ट सब ट्री होगा उसमें से आपका राइट सब ट्री का वैल्यू क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो आपका बैलेंस फैक्टर फाइंड आउट हो जाएगा। और बैलेंस फैक्टर का पेयर आपको पता होना चाहिए, किस ऑर्डर में होना चाहिए। बैलेंस फैक्टर का वैल्यू, बैलेंस फैक्टर का वैल्यू या तो -1 होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए, या तो 1 होना चाहिए। क्लियर? यहाँ पे एक एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, यहाँ पे एक ट्री दिया हुआ है। क्लियर? जैसे कि अगर मैं इस नोट की बात करूं तो यहाँ पे लेफ्ट में कितने एलिमेंट है, लेफ्ट में यहाँ पे कितने एलिमेंट है, देखिए यहाँ पे लेफ्ट में कितने हैं, 1 और 2, और राइट में कितना है, 1 है। तो 2 में से 1 किया तो कितना बच जाएगा आपका, 1। तो बैलेंस फैक्टर यहाँ पे 1 हो गया। इसके लिए देखिए इसमें ना ही लेफ्ट में है ना ही राइट में है, तो इसके लिए कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर मैं इसकी बात करूं तो लेफ्ट में 1 है, राइट में 1 है, तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट माइनस राइट, दैट मींस 0। और इसके लिए भी 0, इसके लिए भी 0। तो बेसिकली आई होप यहाँ तक पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। आइए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन में पहुंचते हैं, किस तरह से क्वेश्चन आपको पूछेगा और क्या आपको प्रोसीजर अप्लाई करना है। तो फ्रेंड ये क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इसको ध्यान से देख लेते हैं तो इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है तो आप उस क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आएंगे। क्लियर? तो क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि क्रिएट ए एवीएल ट्री 3, 5, 11, 8, 4, 1, 12, 7, 2, 6, यानी इतने एलिमेंट को इंसर्ट करके हमें क्या करना है कि एवीएल ट्री को क्रिएट करना है। तो बारी बारी से हर एक स्टेप को मैं बारीकी से बताऊंगा, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, तभी आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आएगा। तो सॉल्यूशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एलिमेंट क्या है, 3 है। तो सबसे पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, 3 को इंसर्ट करेंगे। तो हम लोग लिख देंगे इंसर्ट 3, तो ये आपका 3 हो गया। इसको हम लोग क्या कर देंगे, एक राउंड अप कर देंगे, सर्कल बना देंगे, और इसका बैलेंस फैक्टर कितना हो गया, 0 हो गया, क्योंकि ना ही इसमें लेफ्ट है ना ही राइट है, तो ये आपका 0 हो गया। दूसरा एलिमेंट क्या है आपका, 5 है। तो 5 हमें क्या करना होगा, 3 में ही इंसर्ट करना होगा। तो बेसिकली आपको पता है कि 5 क्या है, 3 से बड़ा है, तो 3 के राइट में आएगा। तो यहाँ पे 3 के राइट में आ गया, और यहाँ पे इसका बैलेंस फैक्टर फाइंड आउट होगा। तो 3 के लिए अगर हम बैलेंस फैक्टर की बात करें तो लेफ्ट में तो कोई भी नहीं है, तो 0, माइनस आपका राइट में कितना है, 1 है, तो 0 - 1 -1, और यहाँ पे ना ही लेफ्ट में है ना ही राइट में है, तो ये आपका 0 होगा। क्लियर? थर्ड नंबर है आपका इंसर्ट 11। तो 11 को हम लोगों ने इंसर्ट किया, तो यहाँ पे 3 और 5 तो एज इट इज ही रहेगा, लेकिन आपका 11 क्या है, 5 से भी बड़ा है, तो 5 के जस्ट राइट साइड में आएगा। तो ये भी राइट, ये भी राइट। यहाँ पे वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे लेफ्ट में कितना है आपका, 0 है, तो 0, और राइट में कितना है, दो नोड है आपके, तो 0 - 2 -2। और इसके लिए अगर मैं बात करूं तो लेफ्ट में कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो 0, और राइट में एक एलिमेंट है, तो -1, और यहाँ पे ना ही राइट में है ना ही लेफ्ट में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। क्लियर? ये आपका राइट है, तो राइट है, तो इसका जो शेप हो जाएगा वो चेंज हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे 5 आपका बीच में आ जाएगा, और लेफ्ट में आपका 3 और राइट में आपका 11 आ जाएगा, जो बैलेंस फैक्टर आपका क्या होगा, 0 0 होगा। क्योंकि यहाँ पे -2 है, जो कि -2 एग्जिस्ट नहीं करता है एवीएल ट्री में, केवल -1, 0 और 1 आपका एग्जिस्ट करता है एवीएल ट्री में। तो वही रूल हम लोगों ने फॉलो किया है। उसके बाद आपका है इंसर्ट 8, यानी 8 एलिमेंट, इसको इंसर्ट करेंगे तो ये एलिमेंट तो आपका एज इट इज रहेगा। अब हमें देखना है 5 से बड़ा है 8, तो क्या आएगा, राइट में आएगा, लेकिन 8 क्या है, 11 से छोटा है, तो 11 के जस्ट लेफ्ट साइड में आएगा। तो यहाँ पे ये तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 2 एलिमेंट है, तो 0 - 2 कितना हो जाएगा, 1 - 2 कितना हो जाएगा, -1। क्लियर? तो यहाँ पे आपका 0 होगा, क्योंकि ना ही लेफ्ट है ना ही राइट है। सिमिलरली यहाँ पे 1 होगा, क्योंकि लेफ्ट में 1 है, राइट में कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो 1 - 0 1, और यहाँ पे तो 0 होगा ही। क्लियर?
उसके बाद आपका 4 है, इंसर्ट 4, 4 को हम इंसर्ट करेंगे तो ये एलिमेंट तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन 4 क्या है आपका, देखिए 5 से छोटा है, तो छोटा है तो 3 में आएगा, और 3 से क्या है बड़ा है तो 3 के जस्ट राइट साइड में जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग आप बैलेंस फैक्टर फाइंड करेंगे तो 0 -1 1 0 0 आएगा। क्लियर। उसके बाद आपका इंसर्ट 1 एलिमेंट को हम इंसर्ट करेंगे तो ये आपका क्या आएगा 5 3 11 8, और 4 तो एज इट इज रहेगा, लेकिन 5 से छोटा है 1 तो क्या आएगा लेफ्ट में जाएगा, और 3 से छोटा है तो इसके भी लेफ्ट में आएगा, दैट मींस यहाँ पे 1 होगा, और इसका बैलेंस फैक्टर आप देख सकते हैं 0 0 0 0 और 0 और 1। क्लियर। तो यहाँ तक आई होप पूरा कंसेप्ट समझ में आया। 7 हम लोग इंसर्टिंग करेंगे किसके लिए, आपका 12 के लिए। तो आइए देखते हैं हम क्या आ रहा है। तो फ्रेंड हमारा जो अगला एलिमेंट इंसर्टिंग का है वो है आपका 7 नंबर एलिमेंट, जो कि आपका 12 है। तो 12 को हम लोग किस तरह से इंसर्ट करेंगे, तो बाकी एलिमेंट तो सेम रहेंगे, 12 आपका है, तो बेसिकली आपको देखना है रूट नोड से स्टार्ट करना है। 5 है तो 5 से बड़ा है आपका 12, तो क्या आएगा राइट साइड में आएगा, तो राइट साइड में आपका 11 है, लेकिन 11 से भी बड़ा है आपका 12, तो 11 के जस्ट राइट साइड में आएगा। उसके बाद आप बैलेंस फैक्टर फाइंड करेंगे तो यहाँ पे लेफ्ट में कितना सब ट्री है 3 है, राइट में कितना है 3 है, तो 3 - 3 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर हम लोग यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे लेफ्ट में कितना है 1 है, राइट में 1 है, तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसके लिए तो 0 होगा, इसके लिए भी 0 होगा। सिमिलरली ये भी 0, ये भी 0 और ये भी आपका 0 हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद फ्रेंड आपका है 7, तो 7 को हम लोग को इंसर्ट करना है, तो ये ऊपर वाले जितने भी एलिमेंट है ये सिमिलरली तो होंगे ही, लेकिन आपका क्या होगा 5 से बड़ा है 7 तो लेफ्ट में राइट में आएगा, लेकिन आपका 8 से क्या है 8 से छोटा है, तो 8 के जस्ट लेफ्ट साइड में आपका क्या आएगा 7 आएगा। देन उसके बाद बैलेंस फैक्टर फाइंड करेंगे तो यहाँ पे आपका -1 0 0 0 1 1 0 और 0 आएगा। क्लियर। 8 नंबर तक इंसर्ट कर लिया हम लोगों ने 7 तक। उसके बाद आपका 2 है तो इंसर्ट 2 करेंगे हम लोग, तो सिमिलरली ये चीजें तो ऐसे ही रहेंगी, लेकिन आपका 1 से क्या है बड़ा है 2, तो 1 के जस्ट राइट साइड में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। देन इसका बैलेंस फैक्टर 0 1 1 1 0 0 0 0 -1। क्लियर। और लास्ट आपका 10 नंबर एलिमेंट बच जाता है, वो है आपका क्या 6। तो आइए देखते हैं किस तरह से हमको इसको इंसर्ट करना है। तो फ्रेंड जैसे ही हम 6 एलिमेंट को इंसर्ट करेंगे तो वो आपका क्या आएगा, ये तो सिमिलरली रहेगा। 6 आपका क्या है 5 से बड़ा है तो राइट में आएगा, लेकिन आपका क्या है 7 से छोटा है, तो 7 के जस्ट लेफ्ट साइड में आपका क्या चला जाएगा 6 चला जाएगा। देन आप बैलेंस फैक्टर को फाइंड करेंगे तो ये तो चीजें सेम रहेंगी, लेकिन आपका यहाँ पे बैलेंस फैक्टर 2 आएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे लेफ्ट है, तो ये जो आपका ट्री दिख रहा है 8 7 और 6 ये क्या होगा ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। दैट मींस आपका 5 3 1 1 4 ये आपका क्या आ जाएगा 8 के जगह पे 7 आ जाएगा। देन 7 के लेफ्ट में आपका 6 एंड राइट में आपका 8 आएगा। देन बैलेंस फैक्टर आप फाइंड करेंगे तो ये प्रॉपर सीक्वेंस में आपका बैलेंस फैक्टर आ जाएगा। क्लियर फ्रेंड। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर ये क्वेश्चन पसंद आया, ये वीडियो सीरीज पसंद आया तो इसे लाइक जरूर कीजिए, ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। तो फ्रेंड मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो साथ, तब तक के लिए थैंक यू।